आना चाहिए तो बीजेपी, मगर आएगा केजरीवाल आना ही चाहिए बीजेपी केजरीवाल, क्योंकि उनने यहाँ पे फ्री का सब चीज बांट रखी है ना, इसी वजह से। बताइए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली में कैसे देख रहे हैं, कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री दिल्ली? कौन बनेगा? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही और क्या, मुफ्त दे रहा है, फ्री दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, केजरीवाल ही आएगा। फ्री नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरकार को डुबाने वाली बात है, सरकार को डुबाने वाली बात। लेकिन मुफ्त में जो राशन सरकार बांट रही है वो मिलना चाहिए कि नहीं? वो मिलना चाहिए। अच्छा, मुफ्त में राशन मिलना चाहिए, लेकिन कुल मिला केजरीवाल की सही चली है, सही चली है। दादा कह रहे हैं मुफ्त का बांट के देश का बंटाधार कर दिया। कुछ लोगों का ये होता है, खा के बदनाम करते। ये जो फ्री की रेवड़ी चल रही है, आम आदमी पार्टी की सही, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, जनता के टैक्स के पैसे से अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दिया जाता है तो वो गलत कैसे, हमको बताइए। नहीं, ये तो गलत नहीं है। नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य गलत नहीं है ना, ये गलत नहीं है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा दिल्ली में? दिल्ली में जो आने का तो केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, केजरीवाल ही आएगा। इतनी खामियां, इतनी बुराइयां, फिर भी बुराइयां है, बस यही तो। महिला फ्री चल रही है, ये भी गलत है। महिलाएं फ्री चल रही है, गलत है, ये गलत है बिल्कुल। गाड़ी देखो यहाँ हमारी खड़ी है। इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, महिलाएं कम कमाती है पुरुषों की अपेक्षा। नहीं तो आपको लगता है आपके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, अगर वो फ्री चल रही है तो क्या दिक्कत है आपको? कह रहे महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा नहीं करवाने चाहिए। गलत नहीं है बस यात्रा, बट मिल भी तो नहीं रही है ना, बस फ्री। इससे बड़े पैसे लेके जाने दो, यहाँ पर आधा एक घंटे खड़े रहते हैं, बस तो रोकती नहीं है ये लोग, खाली खाली बसें लेके चले जाते हैं सामने से। सुबह सुबह रात को लेट हो रहा होता है, गर्ल्स है, ये रोकते नहीं है, क्या फायदा फ्री का? मोहल्ला क्लिनिक में आज तक आप दवा लेने गए हैं? एक जगह गए, मिली थी दवा ये 1-2 दिन की मिलती है, मतलब मिली है ना, मिली ना। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मिलता ही नहीं है कुछ? आप एक बार दवा भी ले आए हैं। ये कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, ये आएंगे कहाँ से? केजरीवाल के घर से आएंगे, कहाँ से लाके देगा? तो सरकार के टैक्स के पैसे से तो आते हैं, सरकार जो है जनता टैक्स देती है ना, सरकार का पेट तो भरे। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल यानी कि 2025 के शुरुआत में आम विधानसभा के चुनाव होने हैं। ठीक उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा, सियासी गर्माहट जो है वो अपने पूरे सवाब पर है। बता दें कि 10 साल की केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने में जुटी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम घोषणाएं कर दी है, जिसमें महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया महीना देने की बात दिल्ली सरकार कर रही है। तो वहीं संजीवनी योजना के तहत 60 साल से अधिक के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। अम्बेडकर स्कॉलरशिप के तहत दिल्ली के जो दलित छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार सौगात लेकर के आई है। हालांकि बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत विपक्ष है, मजबूत विपक्ष की भूमिका तय कर रहा है, तमाम होर्डिंग्स और बैनर लगा करके ये कह रहा है कि जहां नल से नाले का पानी आए, अब ये अन्याय और अत्याचार नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। क्या चाचा, क्या नाम है? महेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते थे, अब लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड में कर रहे हैं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 60 साल से जो अधिक के बुजुर्ग हैं आपकी तरह, उनका इलाज मुफ्त में कराया जाएगा, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्च भी होगा तो सरकार उसका वहन करेगी। कैसे देख रहे हैं? ये कहने के लिए ही है। अच्छा, सिर्फ कागजों पर पूर्ति होती है, बाकी काम नहीं होता। काम नहीं होता है, क्योंकि काम तो वही करने वाले जो पहले थे और वही याद हैं और वही अब हैं। तो मतलब काम नहीं होगा? काम नहीं होगा, मतलब सरकारी फाइलों में है, सरकारी फाइलों में है। लेकिन वो कह तो रहे हैं, तो कह रहे हैं ये कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, ये आएंगे कहाँ से? केजरीवाल के घर से आएंगे, कहाँ से लाके देगा? तो सरकार के टैक्स के पैसे से तो आते हैं, सरकार जो है जनता टैक्स देती है ना, सरकार का पेट तो भरे। अच्छा, तो झूठा दावा कर रहे हैं। सरकार के लिए और भी तो काम है। अच्छा, तो सरकार काम कर तो रही है, बसें चला रही है, सरकार मुफ्त में महिलाओं को यात्रा करवा रही है जनता के टैक्स के पैसे से। हाँ, तो जब डबल एक से ले लेते हैं, एक से किराया डबल ले लेते हैं, डबल ले लेते हैं। हाँ, तो डबल ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। आपका किराया डबल लगता है? हाँ, जब मैं टिकट लूंगा तो 25 रुपए की आएगी,
और वैसे 15 रुपए की आती है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा दिल्ली में? दिल्ली में जो आने का तो केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, केजरीवाल ही आएगा। हाँ। इतनी खामियां, इतनी बुराइयां, फिर भी केजरीवाल बुराइयां हैं, बस यही तो है। नेता क्या है केजरीवाल आएगा? क्योंकि अब ये दिखा रहा है ना, खाना दिखा रहा है, हाँ। लेकिन फंदा नहीं दिखा रहा है। अच्छा, तो फंदा जो फंस जाता है ना, तो फिर जान बचानी मुश्किल हो जाए। फ्री जो है ये खराब चीज है ना, फ्री नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, सरकार को डुबाने वाली बात है। सरकार को डुबाने वाली बात। बिल्कुल। लेकिन मुफ्त में जो राशन सरकार बांट रही है वो मिलना चाहिए कि नहीं? वो मिलना चाहिए। अच्छा, मुफ्त में राशन मिलना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बीपीएल उनके हैं जिनके गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा, मुफ्त राशन मिलना चाहिए वो अच्छा है, लेकिन दवाई और पढ़ाई जो मुफ्त में मिलनी चाहिए वो गलत है। वो मिलनी चाहिए। वो तो दवाई पढ़ाई ये मुफ्त मिलनी हाँ, चाहिए। तो दवाई पढ़ाई राशन से बात नहीं बनती है। हाँ। राशन तो नहीं मिलेगा। केजरीवाल दवाई और पढ़ाई मुफ्त दे तो रहे हैं। हमारे कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, हम तो। अच्छा, मतलब जो है मोदी जी का राशन फ्री है वो अच्छा है, लेकिन दवाई और पढ़ाई जो केजरीवाल की वो खराब है। दवाई खराब जरूरी है, वो जरूरी है। जरूरी। तो तभी तो वो कह रहे हैं कि 60 साल से आप जैसे अधिक बुजुर्गों का इलाज जो फ्री करा है। हमने भी सुना है, कब से सुना है। मोहल्ला क्लिनिक में आज तक आप दवा लेने गए हैं? एक दफा गए, मिली थी दवा? दवा एक 2 दिन की मिलती है। मतलब मिली है ना? हाँ, मिली ना? हाँ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मिलता ही नहीं है कुछ? हाँ। आप एक बार दवा भी ले आए हैं। आगे बदनाम मत करो किसी हैं? आइए आइए आइए, क्या कह रहे हैं? बदनाम मत करो। हम तो हर यूपी के रहने वाले हैं। जो है कुल मिला के केजरीवाल की सही चली है। सही चली है। हाँ, दादा कह रहे हैं मुफ्त का बांट के देश का बंटाधार कर जो दिया है। कुछ लोगों का ये होता है, खा के बदनाम करते हैं। किसी सरकार का हो हाँ। गलत है बिल्कुल। नहीं, क्या गलत है? ये जो फ्री की रेवड़ी चल रही है, हाँ। चाहे आम आदमी पार्टी की सही, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, हाँ। ये हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। अच्छा, ये भविष्य हमारे बच्चों का खत्म कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। ये जब टैक्स का पैसा, ये जब टैक्स का पैसा फ्री में लुटा देंगे, बात बताइए, तो ये जनता को सोचना चाहिए ये हमें रोजगार कैसे देंगे ये। राशन फ्री का और जो दवा पढ़ाई है, किसी ने कहा था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जनता के टैक्स के पैसे से अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दिया जाता है तो वो गलत कैसे, हमको बताइए। नहीं, ये तो गलत नहीं है नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य गलत नहीं है ना? ना, ये गलत नहीं है। दवा और पढ़ाई अगर मुफ्त मिल रही है तो ये कहाँ गलत ना है? ना ना, ये गलत नहीं है। फिर क्या गलत है? तो ये है कि 2100 रुपए दे दो इन्हें। अब अच्छा बीजेपी वाले 1000 रुपए बांट रहे, प्रवेश वर्मा पकड़े गए परसों। अच्छा ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। हाँ, हाँ, महिला फ्री चल रही है, ये भी गलत है। महिलाएं फ्री चल रही है, गलत है। ये गलत है बिल्कुल। हाँ। गाड़ी देखो यहाँ कितनी सवारी खड़ी है। इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। महिलाएं कम कमाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। नहीं तो आपको लगता है आपके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, अगर वो फ्री चल रही है तो क्या दिक्कत है आपको? आपकी माँ और आपकी बहन अगर फ्री चल रही है, मान लीजिए आपकी बेटी फ्री चल रही है, तो क्या दिक्कत है अगर महिलाएं फ्री चल रही है आपके घर? साहब, इसमें सारी दिल्ली की महिलाएं गरीब नहीं है। 50,000 रुपए भी कमा रही है, 40,000 रुपए भी कमा रही है, हाँ। जो 1 लाख रुपए भी कमा रही है, उनके लिए तो होना चाहिए। नहीं तो कोई क्राइटेरिया डिसाइड ये थोड़ी है। कोई गलत नहीं है। ये गलत है। लिखा था केजरीवाल ने पहले के जो लेने लायक लेगा। महिलाएं हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? अनु। कह रहे हैं कि जो महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा कर रही है महिलाएं, गलत है। पुरुष कह रहे हैं महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा नहीं करवाने चाहिए। गलत नहीं है बस यात्रा, बट मिल भी तो नहीं रही है ना, बस फ्री। इससे बड़े पैसे लेके जाने दो। यहाँ पर आधा 1-1 घंटे खड़े रहते हैं, बस तो रोकती नहीं है। ये लोग खाली खाली बसें लेके चले जाते हैं सामने से सुबह सुबह। रात को लेट हो रहा होता है, गर्ल्स हैं, ये रोकते नहीं है। क्या फायदा फ्री का? ऐसे फ्री का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। फिर मतलब मुफ्त है लेकिन दिखावे के लिए है आप लोगों को। दिखावे के लिए ये जब रोक ही नहीं रहे हैं, जब हमें सुविधा मिल ही नहीं रही है, जब बैठने दोगे जब, तो ऐसी सुविधा का हम क्या करेंगे? नहीं, आप ये थोड़ी बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि होना ही नहीं चाहिए। अब आप कह रहे हैं सही बोल रहे हैं, वो परेशान है। कहाँ से भाई, जब टैक्स का पैसा उसमें चला जाएगा तो सुविधा कहाँ से मिलेगी? क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश राणा है। मुकेश राणा। मुकेश राणा। अरे सुनो इनकी बात भी सुन लेने दीजिए। अरे आपकी पूरी बात सुन लीजिए। शिक्षा के बारे में सुनो आप। केजरीवाल ने स्कूल बना दिए, स्कूल की दीवार नहीं पढ़ाएगी। स्कूल का सर्वे करा ले केजरीवाल जी। 50% टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर।
ये अब हमें आम आदमी पार्टी मांगे स्कूल जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट मतलब जो अच्छे खासे रिजल्ट जो दे रही है सरकारी कॉलेज स्कूल, वो क्या है रिजल्ट, वो भी हवा में बना लिए रिजल्ट। वो तो अपनी मनमर्जी का चल रहा है। मन मर्जी रिजल्ट अपनी मर्जी से बना लिया, अपनी मर्जी से नंबर दे रहे हैं बढ़ा के। रिजल्ट भी अपनी मर्जी से क्या कह रहे हैं बताइए। नहीं, रोजगार कौन सी सरकार रोजगार दे रही है? भाजपा ने रोजगार दे दिया है, भाजपा ने रोजगार उड़ा दिया, कुछ भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में सारे कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, बाबा जी सबको रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? रोजगार किसको दिया? भर्ती की जा रही है इजराइल में जाके। 2 दिन पहले की खबर सुनी है, 2 दिन पहले की। बताइए। वो मार दिया जान से, उसका क्या हुआ? FIR तक न ली उत्तर प्रदेश में, कहीं ली है? उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। मरना जीना होगा नहीं। अरे जिसने मारा है उसको तो करोगे, जिसने मारा है उसको FIR कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में जिस बच्चे को मारा है उसकी FIR कौन लेगा? दिल्ली में बताइए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली में कैसे देख रहे हैं कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री दिल्ली? कौन बनेगा? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा। और क्या, मुफ्त दे रहा है, फ्री दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, केजरीवाल ही आएगा। वो कौन आएगा? बीजेपी आएगी। वो आएगा। कौन आएगा इस बार? जो फ्री दे आना चाहिए तो बीजेपी, मगर आएगा केजरीवाल। केजरीवाल ही आना ही चाहिए बीजेपी। केजरीवाल क्योंकि उनने यहाँ पे फ्री का सब चीज बांट रखी है ना, इसी वजह से। अगर यही उत्तर प्रदेश होता तो यहाँ पे बीजेपी आती 100%। या दिल्ली में फ्री की जो चीजें कर रखी है इसी वजह से। अच्छा जी, दिल्ली में जो फ्री की चीज है इस वजह से उत्तर प्रदेश होता तो बीजेपी आती 100%। ईमानदारी का चुनाव हो जाए, याद सेपई के रहने वाले हैं हम। अगर ईमानदारी का चुनाव हो जाए तो भाजपा यूपी से खत्म हो जाएगी, जड़ से न चली जाए तो बता, हम गारंटी ले रहे हैं। बेईमानी का चुनाव होता है, धड़ाधड़ बेईमानी हो रही है। अभी 9 सीटें में यूपी में कितनी बेईमानी हुई? बेईमानी हुई। हाँ, कौन बेईमानी करता है? करेल सीट पे अखिलेश ने इस्तीफा दिया, करेल के रहने वाले हैं। अगर भाजपा वहाँ पे 4 पाई डाल के लेट ही रहे 15 दिन, अगर करेल की सीट भाजपा निकालने पूरी हस्ती हम लिख दी। इस बार अंतर बहुत कम हुआ, 14,000 से क्या पार गए? 400 पार रहते तो 37 सिमट गए, 37 ले गई भाजपा। सपा क्या नाम है आपका? चलो, कोई नाम नहीं। क्या नाम है? अरे क्या नाम है चाचा? सबोध सिंह। अरे आप तो समाजवादी पार्टी का गमछा बांधे हैं। गामछा नहीं, हाँ। राजपूत है, राजपूत है, ठाकुर जैसे रहते हैं। जैसे ठाकुर रहते हैं, ठाकुर है। तो ठाकुर साहब क्या चाहते हैं दिल्ली में कौन आए? बीजेपी आए। और क्या आना है? आना है तो आना है। की राजनीति रह गई भाई साहब। जो पूंजीपतियों ने पार्टी है भाजपा, ब्राह्मण है जो और पार्टी है। अरे हम किसको लाना चाहते हैं? हम थोड़ी लाएंगे, हमारे एक बात बताओ, किसको लाना चाहते हो? सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से बता रहे थे। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद थे। दिल्ली की जनता से सीधे बातचीत कर रहे थे और जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली की जनता के मन में इस बार क्या है। क्या 10 साल के अरविंद केजरीवाल की सरकार पर दिल्ली के जनता का भरोसा है, या जो भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत विपक्ष है लगातार कह रहा है कि अन्याय और अत्याचार अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी बदलने में कामयाब रहेगी? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए नमस्कार।